सकीना सकीना। इससे पहले कि ख्वाहिशात हमें कुचल दें, बेहतर है कि हम खुद ख्वाहिशात को कुचल दें। आई एम सॉरी पापा। तुम्हारी एक सॉरी जो है वो इन सारी बातों का अजाला नहीं कर सकती। 4 दिन बाद फारूक के साथ तुम्हारा निकाह है। जाने उसको तुम्हारी कौन सी बात पसंद आ गई। सकीना सकीना। मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया तुम्हारे बारे में, और मैं नहीं चाहता कि जो लोग तुम्हें जानते हैं या मुझे जानते हैं वो तुमसे या मुझसे कोई ऐसे वैसे सवाल ना करे। सर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा सर। मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। बहुत क्लियर वाज़ेह अल्फाज में तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी निशी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, कोई हुक्म नहीं है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मजबूर नहीं कर रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि बेटी का रिश्ता पेश करते हुए वालिदैन के पास बेटी की अच्छाइयां बयान करने के लिए बहुत कुछ होता है, मेरे पास कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपनी मजबूरियों की फहरिस्त बता सकता हूँ। सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी इस बात पे किस तरह से रिएक्ट करूं। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। यूं कहो कि तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इनकार कैसे करना चाहिए। तुम इनकार कर सकते हो, इससे तुम्हारी जॉब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकार करने से पहले मेरी बात जरा तफसील से सुनना प्लीज। नायला ने सही कहा था, गुदड़ी में लाल। आज मुझे अपने फैसले पर बहुत इत्मीनान हो रहा है। क्या ज़ाहिरी चंद तब्दीलियां आपके इत्मीनान के लिए काफी है? इत्मीनान और तसल्ली की गारंटी हर किसी के मयार के मुताबिक होती है। मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग। मेरे इत्मीनान और तसल्ली के लिए तो यही काफ़ी है कि मैंने अपना मामला मुकम्मल तौर पे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। खैर, आप कहती है तो मान लेता हूँ, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी है वो क्लियर होना चाहिए। देखो, मैं ये शादी खुफिया तौर पे नहीं कर रहा हूँ, और ना ही तुम्हें छुपा के रखूँगा, और ना ही लोगों की नज़रें इतनी कमज़ोर हैं कि वो तुम्हारे और मेरे दरमियान जो रिश्ता है उसे पहचान ना सके। लेकिन मैं ऐलान भी नहीं करूँगा। तुम समझ रही हो ना? मेरी दोनों बीवियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं कि वो मुझे खुश नहीं रख सकती, और साथ साथ वो तुम्हें या किसी को भी अपने बराबर अपने लेवल पे नहीं देखना चाहेंगी, इसलिए तुम्हें शहर में ही रहना होगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? इसके अलावा तुम कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकोगी, क्योंकि मेरी दोनों बीवियां कभी नहीं चाहेंगी कि खानदानी जायदाद में बंटवारा हो, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी तरफ से मुझे बेटी मिले। समझ रही हो ना तुम? हाँ, मैं जानती हूँ, और आप फिक्र ना करें।
मैं भी ऐसा नहीं चाहती। मुझे कोई शौक नहीं अपनी माँ की गलती को दोबारा दोहराने का। ठीक है, तो फिर कोशिश करना कि मुझे किसी शिकायत का मौका ना दो, और मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हें शिकायत का मौका ना दूं। आप परेशान ना हो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। या अल्लाह, इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा कर दे। तो हर चीज पर कादिर है, ये मुआवजा कर दे मेरे मालिक। मेरी सकीना का घर बसा दे मेरे मौला, मेरी सकीना का घर बसा दे। मैंने हर बात तुम्हारे सामने रख दी है, कोई बात नहीं छुपाई। वो बात भी जो किसी भी बेटी का बाप उस शख्स को नहीं बताता जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर रहा हो। असल में तुम्हें अंधेरे में या धोखे में रखना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद और ताउन चाहिए, या अपनी बेटी की खुशियां। सर मैं तो अभी यही कहूँगा कि आप जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। सर आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आपने अपनी बेटी के बारे में तो सब सच बता दिया मुझे, लेकिन कुछ सच मेरी जात से भी वापस है, मेरे गुजरे हुए कल से। मुझे तुम्हारे गुजरे हुए कल के बजाय तुम्हारे आने वाले कल से दिलचस्पी है, और तुम्हारा आने वाला कल खुशगवार भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। निशी मेरी एक ही बेटी है, और मेरा जो कुछ भी है सब उसका है। ये तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। चाय पी के जाना, और कल तक मुझे जवाब दे देना। एक्सक्यूज मी। ओह वाह, चलो शॉपिंग भी चलते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि आज तुम खूब दिल खोल के शॉपिंग करो। मैंने खाला के जरिए कहलवाया था कि इन सब फॉर्मेलिटीज की कोई खास ज़रूरत नहीं। तो तुम फिर मुझसे कैश ले लो। मेरा वो मतलब नहीं था। चलें? हमें कुछ दिखाइए, कुछ सेट्स वगैरह जो हो। कम ऑन चेयर, आप देखो क्या है। और भी चीजें भी आ रही हैं, ये जीन्स वगैरह सिर की हुई है। ये देखो, ये देखो। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा कुछ? नहीं, सब अच्छे हैं। अगर कहो तो सब ले लो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। खैर तुम कह भी सकती हो, तुम्हारी खुशी की खातिर कर सकता हूँ मैं। मेरी खुशी? मेरी खुशी कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो जो करना चाहती हूँ आपकी खुशी के लिए करना चाहती हूँ।
आप बताएं ना, ये वाला लूं? ये वाला कैसा लगेगा? ये वाला? मेरे ख्याल ये अच्छा है। ये वाला कर दें। सकीना, सकीना, हनीफ तुम? हाँ वो बहन की शादी आ रही है ना, तो छोटी मोटी चीजें देखने आया था। तुम? हारून कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो इस्लामाबाद गया हुआ है। लेकिन तुम इस शख्स के साथ? मेरी शादी हो रही है उनके साथ। क्या? शादी फारूक के साथ? तुम्हें पहले उसे जान लेना चाहिए। जान की क्या करना है? इतना काफी नहीं कि मुझसे निकाह कर रहा है। सकीना, तुम बहुत मासूम हो। दुनिया की इस भीड़ में हर शख्स भेड़िए की तरह घूम रहा है। तुम्हें पहले उसे जान लेना चाहिए। अनजान लोगों से दुख मिले तो उसका इतना दर्द नहीं हो जितने गहरे जख्म अपनों के रवैये देते हैं। इसमें उसकी भी गलती नहीं थी। दो रास्तों में से एक चुनने में गलती हो गई उससे। जिस रास्ते पे हारून गया वो मेरा सफर नहीं है। वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर, इसलिए सामने नहीं है तुम्हारे। अगर तुम कहो तो मैं बात करवाऊं उससे तुम्हारी। नहीं, अब नहीं। अब मैंने दिलो ईमान से फारूक को अपना मान लिया है। मैं इमानत हूं उसकी। मेरी शादी है परसों। हाँ हनीफ, हारून बात कर रहा हूँ। कैसा है? हाँ हारून, यार बड़ी लंबी उम्र है तेरी। यानी अभी और इम्तिहान बाकी हैं। यार मैं सुबह से याद कर रहा हूँ तुझे, इतनी दफा ट्राई किया, तेरा फोन बंद मिल रहा है। अबे मैंने तुझे इसलिए फ़ोन नहीं किया कि मुझे तेरी कोई याद वाद आ रही थी। काम है तेरे से। हाँ, बड़े शहर चले गया ना, बातें भी बड़े बड़े लोगों जैसी हो गई हैं। पता है तुझे, आज सकीना मिली थी मुझे। सकीना? हनीफ कैसी है वो यार? वो कहाँ मिली? वो ठीक तो है ना? एक कार पार्किंग में अपने होने वाले शौहर के साथ थी। क्या? होने वाले शौहर के साथ? ये क्या कह रहे हैं पापा? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? एक न एक दिन तुम्हारी शादी तो होनी थी ना, और उसका फैसला ही मैंने करना था। मुझे इतनी हैरत आपकी शादी वाले फैसले पे नहीं है जितनी हैरत इस बात पे है कि ये शादी आप हारून से कर रहा हूँ। जी हाँ। देखो, ये भी कोई हतमी फैसला नहीं है, मेरी ख्वाहिश और तजवीज़ है। पहले से तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। हारून इस फैसले पर रजामंदी की मोहर लगाएगा, फिर जाके हम इसे हतमी शक्ल दे सकेंगे। अब एक मामूली वर्कर की हाँ या ना से मेरी ज़िंदगी का फैसला होगा। आप उसे तो इख्तियार दे रहे हैं पर मुझे नहीं।
तुमने अपनी बेवकूफियों की वजह से अपना अख्तियार खो दिया, समझी तुम? अब जो तुम्हारी जिंदगी का फैसला होगा वो मैं ही करूंगा, अंडरस्टैंड? पापा, आप तो कहते थे कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और कभी नाराज नहीं हो सकते। सकीना शादी कर रही है? हैरत की बात उसकी शादी नहीं है, लेकिन वो जिससे शादी कर रही है वो जरूर मुकाम है हैरत। हनीफ कौन है वो शख्स? फारूक, शहर की एक अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत। नाम तो सुना होगा तूने। हाँ? यार उसकी पहले भी 2 बीवियां हैं, कई बच्चे हैं, अभी भी और बीवियां और बच्चे अफोर्ड कर सकता है वो। मुझे हैरत सिर्फ इस बात पे कि जिस सकीना को मैं जानता हूँ वो फारूक जैसे आदमी से कैसे शादी कर सकती है। कौन सी बुराई नहीं है उसमें? शराबी वो है, जानी वो है, नाजायज मुनाफाखोर वो है, सूद वो खाता है। हेलो अरुण, क्यों सकीना? फारूक भट्ट क्यों? मैं क्यों नहीं? क्यों? से रंग न मिल पाए तो 100 बल खाती है बेचारी बेजोड़ मोहब्बत जहाँ से गुजर जाती है। कभी लबों की लाली, कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी रूखी फीकी है ये जिंदगी। सकीना सकीना। अब दूसरे हाथ पे कोई तजर्बा करने के बजाय ये करें कि इस पे अपना नाम लिख दें। सर, वो मैं यही बताने के लिए आया था कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता कबूल है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप उससे मेरी शादी का सोच भी कैसे सकते हैं? सोचा तो मैंने बहुत कुछ था। इतना ज्यादा हक मेहर हाँ, मैंने रखवाया है। मगर क्यों? मैंने कहा था कि शादी सादगी और शरीफ तरीके से होनी चाहिए।